दिल मेरे ठहर जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। आज आप अकेले हैं? हाँ, बस बेगम साहिबा मेरे लिए कुछ चूज कर रही हैं और मैं उनके लिए कुछ चूज करने निकला हूँ। अच्छा, तो आप बताएं आप क्या देखना पसंद करेंगे? गोल्ड, वाइट गोल्ड, प्लेटिनियम या डायमंड्स? एनीथिंग यूनिक, एनीथिंग स्लाइटली लेस ब्यूटीफुल देन हर। जो भी आपके पास बेहतरीन है वो दिखा दीजिए। चलें, हमारा एक लेटेस्ट डिजाइन है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये ओरिजिनल डायमंड्स हैं, वाइट गोल्ड में है। इटालियन डिजाइन है, हमारा सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। राइट। हाँ, लग तो बहुत खूबसूरत रहा है और आई एम श्योर कि शी विल फॉल इन लव विद दिस। डन है। आपने तो मेरी मुश्किल बड़ी जल्दी आसान कर दी। इसको पैक कर दीजिए। सुनिए, बाय द वे आज उनका बर्थडे। नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे आपकी वाइफ बहुत लकी है। लकी वो नहीं है, लकी मैं हूँ टू हैव हर इन माई लाइफ। मैं पैक करवा के लाती हूँ। जी, मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी केक है, मुझे आज ही चाहिए। एक हफ्ते पहले मैंने ऑर्डर किया था। प्लीज, बहुत देर हो चुकी है, आप भिजवाइए प्लीज। इतना नादिर, प्लीज ये देखो, यहाँ से टेप लूज हो रही है। प्लीज हरी आप। हरी अप गाइस। हेलो। हे, कैसा लग रहा है? गुड। केक? बेबी, गेट अप। What are you doing? इधर। ये क्या है? अरे भाई, इसे भी पैक करवा देंगे, फिक्र नहीं करो। चलो इधर आओ। अच्छा लिसन, वो जो हमने मॉम डैड के लिए गिफ्ट लिया था, पैक करवा दिया? या इट्स डन। मैं ऊपर चेंज करने जा रही हूँ, देखती हूँ। अच्छा मेरी जान, ये क्या है? मॉम डैड विल लव दिस। हाँ भाई, कितनी देर रह गई है? हिना, किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? मैं तो इधर खड़ा। देखो कितना अच्छा कपल है, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ, फिर देखो तो सही, साथ में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी प्यारी हिना, उनके पास पैसा है और आजकल खुशी की सबसे बड़ी वजह पैसा ही है। नहीं, मोहब्बत भी होती है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बिल्कुल इनकी तरह हो जाएं। जैसे लोग दूसरे से प्यार करते हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे रहे, पूरी लाइफ इनकी तरह रहे, खुश, बहुत खुश। अरे हाँ, याद आया, आज जाते हुए फाइनेंस से अपने ओवर टाइम के पैसे ले जाना। वाकई? देखा, मुंह पे कितनी खुशी आ गई। और जहाँ पर प्यार करने वालों को देख रही थी तो सिर्फ इतनी सी मुस्कुराहट, मतलब इतनी सी। नहीं, तुम नहीं जानते ना, पैसों से कितनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, इसीलिए। जी मैडम, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार उन पैसों से तुम अपनी जोगर्स लोगे। देखो यार, सर क्या हालत होगी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। शुक्र है
कहीं तो जाकर हमारी सोचें मिलने लगी। काम कर ले। हाँ, चलो आओ, काम भी करना है यार। क्या बात है ये, इतना अंधेरा क्यों है घर में? बच्चे घर पे नहीं है? तो नादिर किधर गया? ये लाइटें बंद है सारी। नादिर, सो रहा हूँ। नादिर। And surprise! Happy anniversary, mom and dad. I love you so much. थैंक यू सो मच। अरे आओ मेरे। हेलो मेरा शहजादा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ा ही एक प्लेजेंट सा सरप्राइज है जी। आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा प्लीज कम, फाइन, लेट्स। अरे और ये सब कुछ कैसे कर लिया भाई? अभी तो हम थोड़ी देर पहले मैं और अकीला बाहर गए थे, इतनी जल्दी? अरे डैड, जल्दी कहाँ, बहुत प्लानिंग से की है, लेकिन आपके जाने के फौरन बाद। मम्मा हम नानू के घर कब जाएंगे? पापा आ जाएंगे ना, फिर चलेंगे। मम्मा मैं भी नाना अब्बू को और नानू को गिफ्ट दूंगी। हाँ हाँ, मैंने आपकी तरफ से भी ले लिए। मम्मा क्या पापा भी इनको गिफ्ट देंगे? पता नहीं। ए बेटा, कैसे हो? क्या चल रहा है? हाँ? मॉम और डैड की एनिवर्सरी है ना। Really? अच्छा, ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे घर में हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। सीरियसली, एक तो मैं तुम्हारी फैमिली के रोज रोज के इवेंट से तंग आ गया। हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कभी बुड्ढों की एनिवर्सरी, कभी उनकी बर्थडेज, कभी बहन भाइयों के इवेंट्स। थकते नहीं हो क्या? साकिब क्या हो गया है? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? मैडम, ये जो गिफ्ट्स लेके जाती है ना आप वहां पे, ये मेरी पॉकेट में से पैसे जाते हैं, समझे? साकिब एनिवर्सरी है, कुछ गिफ्ट्स लिए और आए दिन डैड मुझे और आयमा को देते रहते हैं। अरे तो कौन सा एहसान करते हैं? अपनी नवासी और अपनी बेटी को ही देते हैं ना। मेरे लिए तो कुछ नहीं लेके आते, लेकिन आप जो कुछ लेकर जाती हैं यहाँ से, वो मेरी जेब से जाता है। मैं आपके फैमिली फंक्शंस में भी तो जाती हूँ। मेरे घर वाले कभी एक आधा होता है कोई इवेंट पूरे साल में, और यहाँ तो रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सारी डिटेल्स होती हैं मेरे पास, लेकिन इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं ना आपके, आप समझती शायद मुझे पता नहीं है। बताता हूँ मैं आपको अभी। आयमा बेटा, आप रूम में जाए, मैं आती हूँ। 22,000 का सूट, 15,000 का सूट, 20,000 का पर्स, 10,000 के जूते। क्या कर रही हो तुम? क्या समझती हो? बहुत मेहनत करता हूं मैं, दरख्तों से पैसे नहीं तोड़ता। मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, इस तरह उड़ाने के लिए नहीं। ठीक है, रखें अपने गिफ्ट्स अपने पास, नहीं जा रही मैं। मत जाओ, मैंने कब कहा जाओ। योर कॉल, स्टे। हेलो। हाँ निम्रा, कहाँ हो तुम? यू ऑल आर वेटिंग, प्लीज हरी अप। ज़ुहैब, हम आ रहे हैं। मनाल, जल्दी उठो और आटा गूंदो। ड्रामा खत्म होगा तो गूंद लूंगी। हिना, आप ही को भूख लग रही होगी, उठो जल्दी आटा गूंदो। उनके लिए एक रोटी का आटा रखा हुआ है मैंने। और अगर उन्हें ज्यादा भूख लगी होगी तो क्या वो तुम्हारे लिए वेट करेंगी? ओफो हुमा आपी, एक तो आप अम्मी की तरह आराम से टीवी देखने नहीं देती। हिना, तुम कोई बचपन से टीवी देख रही हो, कोई फायदा हुआ है अभी तक? वही जो तुम्हें क्रिकेट खेल कर होता है। मैं दरअसल तुमसे कितनी दफा तुम लोगों को कहा है कि ये टीवी बंद कर दिया करो। आज फिर बिजली का बिल इतना ज्यादा आया है, लेकिन तुम लोग को एहसास नहीं है। अम्मी, अब इससे ज्यादा क्या कफायत शारी करें?
सारी ट्यूबलाइटें चेंज करके हमने एनर्जी सेवर लगा दी हैं, बस अब मोमबत्ती लगा लेते हैं। बकवास मत करो। एक ही ना बेचारी को पूरे घर का बोझ है, लेकिन तुम लोगों को एहसास ही नहीं है। और तुम लोगों को पढ़ाई अलग। मैं और हुमा आपी भी तो ट्यूशन देते हैं। 2-3 बच्चों के पढ़ाने से घर नहीं चलता। हिना बेचारी, बाप के मरने के बाद उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, पूरे घर का बोझ उठा रही है, और तुम लोगों को एहसास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ बैठो। कैसी हो? क्या बात है, सब इतने खामोश क्यों हैं? बेटा आज फिर बिजली का बिल इतना ज्यादा है, पूरे 5,000। और अनान की कॉलेज की फीस भी जानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। ओवर टाइम किया था तो मिले थे। शुक्र है बेटा तुम ले आई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। आपके लिए रोटी बना दूं? मुझे भूख नहीं है। देखा, उस बच्ची ने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, लेकिन तुम लोगों को एहसास नहीं है। Mom, you look lovely. थैंक यू बेटा। साकिब क्यों नहीं आया? वो एक मीटिंग में बिजी थे। सब खैरियत तो है ना? Yes, Mom. सब खैरियत है। आयमा, नो। आदिल, हाँ ये देखा आपने? वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। Aren't we lucky? हाँ, इंडीड वी आर। माशाल्लाह यार, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तुम्हारा तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। आई हैव यू इन माई लाइफ। इतने साल गुजर गए, लेकिन फिर भी कल की ही बात लगती है ना। हाँ यार, वक्त का पता ही नहीं चला। माशाल्लाह। एंड दिस इज फॉर यू। ये क्या है? अरे जनाब, खोल के तो देखिए। माय गॉड आदिल, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन तुमसे थोड़ा सा कम। मगर मैंने तो तुम्हें छोटा सा खिलौना ही दिया। अरे यही तो फर्क है एक अमीर आदमी में और गरीब औरत में। गरीब औरत अपनी बिसात के मुताबिक तोहफा देती है, अमीर आदमी अपनी तनख्वाह के मुताबिक। छोटा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू। तुम पहनोगी तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। पहन के दिखाओ। कल पहनूंगी, जब हम दोनों डिनर पे जाएंगे। चलो ठीक है, फेयर इनफ। क्या बात है, ये एकदम फ्यूज क्यों उड़ जाता है तुम्हारा? ना जाने क्यों मुझे लगता है कि निम्रा परेशान है। हाँ, निम्रा ने कहा है कुछ तुमसे? नहीं, उसने कुछ कहा तो नहीं,
लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। आज साकिब भी नहीं आया। आप माने या ना माने, कुछ मसला जरूर है उसके साथ। हाँ, मैंने नोट किया था। देखो कीला, माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता था अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना, वो हम दोनों ने दी है। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब आज वो लड़ते हैं, कल उनकी सुलह होती है, फिर लड़ते हैं, फिर सुलह होती है। मैं मानता हूँ तुम्हारी कमजोरी है वो, लेकिन निम्रा को इतना अपने सर में मत सवार करो कि खुद बीमार हो जाओ। तुम समझ रही हो मेरी बात? उसको बताओ कि उसने अपनी जिंदगी को कैसे हैंडल करना है, और तुम भी उसकी जिंदगी में इंटरफेरेंस प्लीज कम करो। इतनी कमजोरी बना ली है उसे कि खुद कमजोर होती चली जा रही है। हिना, 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 उठ जाओ बेटा, तुम्हारा काम पे जाने का टाइम हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम काम करते करते थक जाती हो। आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। नहीं अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझ पे जिम्मेदारी डाली है आपकी, उससे पीछे नहीं हट सकती। तुम्हारी उम्र की लड़कियों को जब मैं अपने घरों में खुश देखती हूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, और मैं ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। जब तक हुमा, मनाल और हन्नान अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, शादी करने का सोच भी नहीं सकती। बेटा, जो मेरी माँ की हैसियत से जिम्मेदारी है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। बस तुम अपने घर की हो जाओ। आज एक वो रिश्ते वाली आएंगी, मैंने उन्हें बुलाया है। मैं आप उन्हें मना करते क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और आप अच्छी तरह जानती हैं घर के हालात क्या है। नहीं बेटा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारी उम्र नहीं गुजरने दूंगी। क्या बात है, तबीयत ठीक है? वही ब्लड प्रेशर का मसला है। बस अभी मैं नाश्ता करके टैबलेट ले लूंगी, रात को भूल गई थी ना, अभी ठीक हो जाता है। जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद टेबलेट ले लो। अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर पे ले चलता हूँ। तो आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? अरे यार, किसी के ऑफिस में थोड़ी जाना है, अपने ऑफिस में जाना, जब दिल करेगा चले जाएंगे। क्या तुम वाकई ऑफिस जा रही हो? हाँ यार, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू गो। 103 बुखार है इसे, तो तुम इसे छोड़कर ऑफिस जाना चाहती हो? शेम ऑन यू। सो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? मम्मी विल टेक केयर। निशान, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। डोंट यूज दैट टोन विद मी। और मुझे मत बताओ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे अच्छी तरह पता है। अफसोस, अगर तुम्हें पता होता तो मुझे कहने की नौबत ही ना आती। एंड लिसन, यू हैव टू बी हियर। I'm sorry, I don't have time for you. मरियम, कमल, मरियम जिद मत करो। जिद तुम कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। What's wrong with you? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या बहस हो रही है सुबह सुबह? यार, जिशान को 103 बुखार है और ये उसे यूं ही छोड़कर मीटिंग पर जा रही है। जिशान को बुखार कब हुआ? रात से। असूलन तो नहीं जाना चाहिए तुम्हें ऑफिस लड़की, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा शौहर और बच्चे होने चाहिए। अफसोस, आपकी सोच भी सुहेब जैसी है। डैड से किस टोन में बात कर रही हो? तो तुम्हारे डैडी भी तो कितने टिपिकल मर्दों वाली बातें कर रहे हैं।
Why can't you take care of Zishan? मरियम, तुम चली जाओ, मैं ज़ीशान को देख लूंगी। मैं लेट हो रही हूँ। Thank you for spoiling my breakfast. I'm sorry डैड। मरीम जब से अपनी कंपनी की डायरेक्टर बनी है, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, कभी पहले मुझसे किसी ने इस टोन में बात नहीं की ना। अब देख लीजिएगा, मैं इसकी ये जॉब छुड़ा कर ही दम लूंगा। नहीं ज़ोएब, आराम से समझाना, गुस्से और नाराजगी से मसले हल नहीं होते। प्लीज बेटा। यस मैम। अच्छा, आराम से, गुस्सा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम इस घर में ना हो तो क्या हाल हो इस घर का। आप ये मरियम से ना उलझा करें। तो क्या करूं? कोई मुझसे इस टोन में बात कर रहा हो तो सुन लिया करूं आराम से, ये चाहती हूँ। घर के सुकून के लिए जरूरी है कि मदाखलत ना की जाए। मरियम वैसे जरा जिद्दी है, ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं होता। छोड़ो, दवाई खा दो, उठाओ। वहाँ खाओ और उसके बाद ज़ीशान के पास जाओ, और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे बताना। मैं ऑफिस में ही हूँ। जॉगर्स नहीं लिए ना? अभी मेरा रिश्ता कर रही हूँ। अम्मी, कैसे हो सकता है? मतलब तुमने मेरे बारे में उनको कुछ नहीं बताया? क्या बताऊँ मैं? तुम कुछ मुझसे बड़ी एक बेवा बहन है जिसकी मुझे शादी करनी है, एक छोटा भाई है जिसको मुझे एस्टैब्लिश करना है। मैं इन दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना, मैं अकेला घर में कमाने वाला। मगर मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ और मेरे बारे में साफ साफ बता। आई एम श्योर वो वेट कर रहे हैं।
हेलो सुहेब बेटा, हे मॉम, क्या हाल है? वो ईशान कैसा है? उसका बुखार ही कम नहीं हो रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आप प्लीज़ उसको हॉस्पिटल ले जाए। मैं फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ उसके साथ बिजी हूँ, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो मरियम का कोई फ़ोन आया? मरियम भी बिजी है, वो फारिग होगी तो फ़ोन कर लेगी। चलिए, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। ओके। मामा मामा जी बेटा, जी बेटा, मैं इधर ही हूँ। हेलो। हाँ अकेला बोलो। आदिल, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ीशान का बुखार उतर ही नहीं रहा और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप आ जाएं और हमें डॉक्टर के पास लेके जाएं। ओहो, अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बल्कि निकलता हूँ बस। थैंक यू आदिल। ओके। हाँ ओके। इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, एंजाइटी का शिकार है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये मेडिसिन इनको दीजिए और मुकम्मल आराम करवाइए। हाँ लेकिन कोई तो वजह होगी, क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहा ब्लड प्रेशर? देखें, इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इन्होंने किसी बात की बहुत टेंशन ली हो। बहरहाल ये दवाएं दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू कमाल, थैंक यू। आइए आइए। अम्मी, ये रिश्ते वाली भी ना अजीब औरत है। भला ये क्या बात हुई कि 1 घंटे में लोगों को ला रही है? एक दिन तो देना चाहिए था। रिश्ते वाली ऐसी ही होती हैं। शुक्र करो वो किसी को लेके तो आ रही हैं। वैसे अम्मी, हिना आपी के जाने के बाद हमारे घर का क्या होगा? अल्लाह मालिक है, तब का तब देखा जाएगा। और तुम ना ये जरा कोनों खुदरों से अच्छी तरह सफाई करो। आजकल तो ये लोग ये भी देखते हैं कौन से कोने साफ है और कौन से कोने नहीं साफ है। क्यों अम्मी, रिश्ता देखने क्या कोई पुलिस वाली आ रही है? लड़कों की माएं पुलिस वालों से कम नहीं होती हैं। और तुम जरा चाय चढ़ा दो और चाय के साथ ना कुछ बना लो। जी अम्मी। मगर अम्मी, हिना आपी तो रात में आती है ना? नहीं हुमा, हिना को फोन लगाओ और उसको कहो कि मेरी तबीयत खराब है, जल्दी घर आ जाए। यहाँ से भी साफ करो। कितनी दफा बैठ के इन दोनों के साथ बात करोगी तुम? आज तक कोई फर्क पड़ा है? ज़ीशान, तबीयत कैसी है? ये बुखार में तुम्हें पुकारता रहा, बुखार कम ही नहीं हो रहा था और मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर तुम्हारे डैडी डॉक्टर लेके घर आ गए थे। शुक्र है इसका बुखार जरा कम हो गया। मामा, मेरी मीटिंग जैसे ही खत्म हुई मैं फौरन चली आई। सारा दिन बच्चा बुखार में तड़पता रहा, तुमने खबर तक नहीं ली। फारिग हुई तो बच्चे की याद आ गई। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इतनी परफेक्ट जॉब छोड़कर घर पे बैठ जाऊं? मरियम बेटा, जॉब जिंदगी के सुकून से ज्यादा अहम नहीं होती और सुकून सारे रिश्ते और जिम्मेदारियों को निभाने से ही मिलता है। तो फैसला कर लो ना कि तुम्हें अपनी जॉब चाहिए या अपनी फैमिली। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
सुहेब, इस तरह नाराज होने से मसले हल नहीं होते। तुम अपने कमरे में जाओ। सुहेब, अपने कमरे में जाओ। मरियम बच्चे, इज्जत, दौलत और कामयाबी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। तुम कोशिश करो कि अपने अंदर से अना और जिद को कम करो। वो मुझे जिद करता है, फोर्स करता है कि मैं जिद करूं। बेटा, तुम दोनों की जिद में नुकसान सबसे ज्यादा ज़ीशान का होगा। तुम प्यार से बात करो, कोशिश करो उसे समझाने की। तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। मैं भी सुहेब से बात करूंगी। जी। तुम्हारे जैसी सास की कदर करनी चाहिए। उसके माँ बाप में से कोई भी जितना नहीं है, इसलिए मैं उसे बेटी की तरह रखती हूँ। मसला सिर्फ ये है कि उसका मिजाज बहुत गर्म है, और उधर साकिब का भी बिल्कुल ऐसे ही मिजाज है। समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई फायदा नहीं है, इनकी फिक्र करना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? अगर फिक्र करने का इतना शौक है ना, तो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मेरी सेहत का ख्याल रखो। सॉरी। प्लीज। क्या समझो कि तुम्हारी जॉब मुझसे, ईशान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? अगर आज मम्मी ने रोकती तो हाइपर क्यों हो रही? There's nothing new, मैं ये जॉब पहले भी करती थी। पहले तो फिर भी कुछ वक्त होता था तुम्हारे पास, लेकिन जब से तुम डायरेक्टर बनी हो वो भी नहीं रहा। Then how should I take it? Aren't you happy with my success? आज तक किसी बात से रोका है मैंने तुम्हें, लेकिन मेरा बच्चा नेग्लेक्ट हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। Okay, I understand. हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई बीच का रास्ता। शादी से पहले हम कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे थी, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने हमारे लिए, इस घर के लिए। मैं कैसे कंपेयर करूंगा उन्हें तुमसे? और सोचती होंगी वो तुम्हारे बारे में। आप लोग इस घर में रहते हो? बहुत छोटा घर है, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। हम लोग शुरू से इस घर में नहीं रहते। मेरे तीनों बच्चे कुवैत में पैदा हुए, बस जब से इनके वालिद की वफात हुई है, बस ये हालात हो गए। तो घर का खर्चा कौन कर रहा है? हिना के सर है सारी जिम्मेदारी। अच्छा। नहीं नहीं, मेरी दोनों बेटियां ट्यूशन पढ़ाती हैं और मैं भी सिलाई का काम करती हूँ। मेरी बेटी आ गई। आओ हिना। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी है। कहाँ काम करती हो? दी ज्वेलर्स में सेल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ। फिर तो तनख्वाह भी अच्छी होगी। कितना कमा लेती हो?
गुजारा हो जाता है हमारा। फिर कुछ बचत वगैरह भी की है या नहीं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप हिसाब लेने आए हैं मेरा। आय है, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा मुझे, बल्कि मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो लोग इंसानों की जगह पैसों से रिश्ता जोड़ते हैं। आप लोग प्लीज कुछ लेना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो भाई, ये लड़की तो बहुत चालाक है। डैडी देखो मैं कितने अच्छे ड्रेसेस लाई हूँ। हाँ वाह वाह, अरे वाह बेटा, ये तो वाकई बहुत अच्छे हैं। एंड आई बिलीव काफी खर्चा भी हुआ होगा इन पे। कितने पैसे खर्च कर रही हैं? क्या बताऊं? मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे खर्च कर रही हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार इन फजूल चीजों पर? बहुत ही बेवकूफ औरत हो भाई तुम। जाए बेटा अपने कमरे में। निम्रा, कोई अकल वकल है तुम में? हाँ, बच्चों की चीजों पर तुम हजारों रुपए उजाड़ाई जाके। इसके बाप की मिल नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता हूं मैं। और वैसे तुम्हारे डैड देते ही क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, से भी वो पैसे देते रहते। ओह, बात सुनो मेरी। ये तुम क्या हर वक्त मुझे एक ही बात सुनाती रहती हो? हाँ, हाथ पैर नहीं टूटे हुए मेरे, काम करता हूं खुद से मैं। अगर खुश नहीं हो ना यहाँ पे, चलो जाओ। चलो अपने उस डैड के पास जाके रहो। बात सुनो, मुझे भी तुम जैसी फजूल खर्च और बेवकूफ औरत नहीं चाहिए बीवी की शक्ल में। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। दिल मेरे ठहर जरा।